नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एक चीज़ खोज खोज के बताऊंगा आपको। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, तो बने रहें इस वीडियो में। कितना उसका मार्केट कैप है, स्टॉक का पी क्या है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, बुक वैल्यू कितनी थी, अभी स्टॉक में क्या चल रहा है, कितनी ऑर्डर बुकिंग है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप बने रहे मेरे साथ। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। करंट जो इसका भाव चल रहा है वो है 255 रुपये। और अभी आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध के नज़र मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका हाई कितना गया था वो देख लेते हैं दोस्तों। तो आपके सामने अब नज़र आ रहा होगा मार्केट कैप 6,566 करोड़ की छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 255 और हाई जो गया था ये है 290 रुपये का और लो था 78 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड है 0.29 और स्टॉक का पी है 123। इसका पी थोड़ा ज़्यादा है भाव के हिसाब से। बुक वैल्यू है 38.20 और ROEC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 6.14। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.62, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम। डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 347 करोड़ का डेट है और मार्केट कैप है 6,566 करोड़, यानी मार्केट कैप के मुकाबले डेट बिल्कुल निकलेंस है, कुछ भी डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, जो बहुत कम है, यानी कम से कम 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तभी स्टॉक अच्छा माना जाता है। अब ईपीएस देखिए 2 रुपये 8 पैसे का ईपीएस है। पैग रेशियो इसका माइनस में चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो ये सब ओवरव्यू मैंने मार्केट के स्किनर की सहायता से आपको बताया है। अब मैं चलता हूँ आज के इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। क्वार्टरली रिजल्ट इसके कैसे चल रहे हैं। सेल क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका CAGR कितना है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। देखिए, अभी सितंबर का रिजल्ट नहीं आया है, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो जून क्वार्टर का रिजल्ट आप देख लीजिए। जून क्वार्टर का रिजल्ट 2022 और 2023, ठीक है। तो जून क्वार्टर का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 2022 और 2023 का हम कंपेयर करेंगे। जून क्वार्टर का रिजल्ट तो 187 करोड़ की जो सेल थी वो बढ़ के हो गई है 261 करोड़, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी सेल बढ़ रही है। अब जून 2022 और सितंबर 2019 में देख लीजिए, आपका 187 करोड़ के मुकाबले 219 करोड़ की सेल आई है। और दिसंबर में फिर बढ़ के आएगी 200 करोड़ और मार्च में 202 करोड़ और जून में 261 करोड़। और जैसे जैसे सेल बढ़ रही है इसके एक्सपेंसेज भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। जून 2022 में 173 करोड़ के एक्सपेंस थे, उसके मुकाबले जून 2023 में 233 करोड़ के एक्सपेंस हो गए। तो प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% था जून 2022 में, वो बढ़ के हो गया जून 2023 में 11%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन मैंने बना दी है। तो 14 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, 27 करोड़ पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ के आ रहे हैं हर क्वार्टर में। इसी की वजह से इस स्टॉक में जो 100 रुपये का स्टॉक था पिछले 3 महीने पहले, वो बढ़ के हो गया है 255 पे। तो ये जो स्टॉक में जो सेल बढ़ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, इसकी वजह से इसके शेयर में ग्रोथ आई है, क्योंकि इसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ आने का मेन कारण है इसका क्वार्टरली रिजल्ट और इसके सेल में बढ़त। जो क्वार्टर टू क्वार्टर इसके सेल में बढ़त हो रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है इसको जो ऑर्डर मिल रहे हैं, हर महीने कुछ न कुछ इसको ऑर्डर मिलता है। जैसे जून में ऑर्डर मिला था, फिर अगस्त में ऑर्डर मिला था। तो इसके ऑर्डर बुकिंग की जो स्ट्रेंथ है, ऑर्डर बुकिंग जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से आने वाले समय में इसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि आने वाले समय में कितना ये बढ़ेगा, लेकिन इसमें बढ़ने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसके पास रिजर्व में कितना पड़ा है। देखिए रिजर्व में 959 करोड़ रिजर्व है और 26 करोड़ शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो 959 करोड़ इसका रिजर्व हमेशा बढ़ता गया है। देखिए दोस्तों रिजर्व इसका बढ़ता गया है। कहाँ 430 करोड़ का रिजर्व था, 472, फिर 462, 630, ये सब रिजर्व जो है वो इसका बढ़ता गया है। तो ये स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस से मुझे ठीक लग रहा है। इसकी वीकनेस क्या है वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका चेक कर लेते हैं ऑर्डर बुकिंग। ऑर्डर बुकिंग कितनी है, तो ऑर्डर बुकिंग के लिए हम चलते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं ऑर्डर बुकिंग। तो मैंने पहले सर्च करके रखा हुआ है ऑर्डर बुकिंग ऑन मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल वाला ऑर्डर बुकिंग के लिए क्या कह रहा है, मनी कंट्रोल वाला कितना ऑर्डर बुकिंग बता रहा है वो देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल पे। यहाँ पे मैं आप बताऊँगा कि जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना है ऑर्डर बुकिंग। तो चलिए ऑर्डर बुकिंग ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। जीनियस पावर लॉक्ड एट अप्पा सर्किट ऑन बेगिंग ऑर्डर रुपीज़ 3115 करोड़। 3115 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला था। कब मिला था, अक्टूबर 10 2023 को। तो ये अप्पा सर्किट में लॉक हुआ था। लेकिन टोटल ऑर्डर बुकिंग इसकी कितनी है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो टोटल ऑर्डर बुकिंग यहाँ पे जीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बताएगा कितनी ऑर्डर बुकिंग है। मैं उस पर ले चलता हूँ। टोटल 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग बता रहा है जीनियस पावर। तो अक्टूबर तक इसकी जो टोटल ऑर्डर बुकिंग है वह है 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग है। यानी इसके पास बहुत सारे ऑर्डर है। तो कंपनी करती क्या है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। हमने देख लिया कंपनी का मार्केट कैप क्या है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, ईपीएस क्या है, पीई क्या है। और अब जानेंगे कंपनी करती क्या है। कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की कितने पावर प्लांट है और कंपनी का प्लांट कहाँ कहाँ है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बना रहें हमारे साथ। तो अब आ गए हम कंपनी की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम जानेंगे कंपनी के बारे में ओवरव्यू। तो कंपनी का जो जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या काम करती है, और ISO 9000 और ISO 14000 सर्टिफाइड कंपनी है। और अभी जो इसकी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपनी है वो US मिलियन 400 मिलियन है, कैलाश ग्रुप की कंपनी है। और इसके दो सेगमेंट, टू बिजनेस सेगमेंट है, डिवीजन है। एक तो मीटर सेक्शन है, एक पावर और डिवीजन सेक्शन है, दो इसके सेक्शन है। और इसके प्लांट भी जयपुर में है, सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया में इसका प्लांट है। जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे मीटर बनते हैं। और इसके अलावा ये ट्रंकी प्रोजेक्ट भी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी करता है।
इसके पास अभी कौन कौन से ऑर्डर ख़त्म कर चुका है और कौन कौन से ऑर्डर इसके पास रनिंग चल रहे हैं, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब इसके ऑर्डर, जो कुछ ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट से इसको ऑर्डर मिला था KPTCL बेंगलुरु में कंस्ट्रक्शन करने का, वो ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिया है। 2007 में ऑर्डर मिला था 3.65 करोड़ का। उत्तर प्रदेश में जो ऑर्डर मिले थे वो भी इसने 247 करोड़ के 2008 में मिले थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। राजस्थान में भी 2011 में 175 करोड़ का ऑर्डर मिला था, वो भी कंप्लीट कर लिया है। महाराष्ट्र में इसने ऑर्डर मिला था 54 करोड़ का, वो भी ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिया है। ये सब कंप्लीटेड ऑर्डर है और जो इन रनिंग ऑर्डर है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये है प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन। तो ये है एक उत्तराखंड गवर्नमेंट से इसको ऑर्डर मिला हुआ है 2013 में 265 करोड़ का, वो चल रहा है इन रनिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट में। कर्नाटका गवर्नमेंट से भी 2013 में 9.81 करोड़ का ऑर्डर मिला था, वो भी इन गोइंग है। और मध्य प्रदेश की तरफ से 2013 में जो ऑर्डर मिला था 9.60 करोड़, वो भी इन गोइंग है। झारखंड सरकार से भी इसको ऑर्डर मिला था, NTPC ने ऑर्डर दिया था 100 करोड़ का, वो भी 2014 में मिला, वो भी इन गोइंग है, चल रहा है। तो ये सब ऑर्डर है जो इनके अभी जो चल रहे हैं। और अभी जो ऑर्डर मिले हैं बहुत सारे ऑर्डर, 14,000 करोड़ के ऑर्डर इसके बुक है। तो आने वाले समय में इसमें कितना शेयर आगे जा सकता है वो और इसको ऑर्डर जो मिलते रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये है इसके क्लाइंट की लिस्ट जिसमें ये डील करता है। बहुत सारे क्लाइंट है, वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। BPVC, NTPC, SNE, महावितरण, उत्तराखंड पावर प्रोजेक्ट, JVNL, UPCL, ये सब गवर्नमेंट को ऑर्डर सप्लाई करता है। NDPL, टोरेंट पावर, JVNL, विद्युत वितरण निगम जयपुर, CEC, ये सब इसके क्लाइंट है GNS पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के। प्रमोटर होल्डिंग GNS पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 50.30% है सितंबर 2023 में, और FI की है 2.50 और DI की है 5.44 और पब्लिक के पास है 41.77। तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो तो मैंने बता दी, इसके पास 14,000 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग है अभी। और इसकी जो वीकनेस है वह है प्रमोटर ने 61.1% शेयर प्लेज कर रखे हैं। 50% के 61% शेयर प्लेज कर सके हैं, तो प्लेज कर रखे हैं, ये इसकी वीकनेस है। तो देखिए दोस्तों, इसने प्रमोटर को जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज कर सकी 61.1%, प्रमोटर की होल्डिंग है 50%। तो ये इसकी एक वीकनेस है कि इसने प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज कर रखा है, कुछ लोन वोन ले रखा है। बाकी ज़्यादा डेट तो नहीं है, 347 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। तो ये मुझे इसकी वीकनेस लगी। इसकी जो कंपनी की नेटवर्थ है 985 करोड़ की नेटवर्थ है, बहुत ही अच्छी नेटवर्थ है। तो दोस्तों अब मेरा इसमें डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और करीब 25,000 के लगभग मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, और मेरे को अभी जो रिटर्न मिल रहा है वो करीब करीब 40% का रिटर्न इस स्टॉक में मिल रहा है। जब ये खबर आई थी कि ये इसको बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, और इसके अलावा जब इसने ब्रेकआउट दिया था 100 रुपये के आसपास जब चल रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया था, तो जैसे ही 100 रुपये के पार गया तो 120 रुपये के आसपास इसका ब्रेकआउट था। उस टाइम इसको खरीदना था, लेकिन उस टाइम मैं इसमें नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरे जो पैसे थे वो दूसरे स्टॉक में होल्ड थे। और फिर मैंने दूसरे स्टॉक को बेचा और इस स्टॉक को खरीदा, और मेरे खरीदने के बाद भी इसने 40% रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल का रिटर्न इसका है 214%, यानी करीब करीब 3 गुना ये शेयर हो चुका है। तो ये था GNS पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की है, और यहाँ तक आप स्टॉक को इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर करना न भूलें। वीडियो देखना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों के साथ साइनिंग ऑफ।